प्राचीन समय की बात है, जब एक राज्य पर राजा भोज का राज था। राजा भोज एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। वो अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार करता। उसके दरबार में अनेक विद्वान थे। राजा चापलूस और चाटुकार लोगों से हमेशा दूर रहता। राजा भोज को उनकी प्रजा देवता के समान मानती थी और उनकी जय जयकार करती थी। राजा अपनी प्रजा के दुख तकलीफ का पता लगाने के लिए रात्रि के समय भेष बदलकर उनके घरों के आसपास घूमा करते थे, जिससे कि वो अपनी प्रजा के दुख और सुख का सही सही पता लगा सकें। एक दिन रात्रि के समय राजा भोज एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे कि तभी उनकी नजर एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर पड़ी। ब्राह्मण की झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। वो ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा शरीर बहुत ही कमजोर हो गया है और इसमें इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने यजमान के यहाँ पहुंचकर पूजा पाठ कर सकूं, और मेरा कोई पुत्र भी नहीं है जो मुझे कमाकर खिला सके। अब तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं राजा भोज के दरबार में जाऊं। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है स्वामी, आप बिल्कुल सही कहते हैं। राजा भोज बहुत ही दयालु हैं, वो हमारी सहायता अवश्य करेंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही वो ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंच गया। राजा का अभिवादन करते हुए ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मैं 80 साल का बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति हूँ। मेरी दशा ऐसी है कि मैं खुद कमा नहीं सकता। कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा पुत्र होता है, परंतु मेरा दुर्भाग्य ये है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। ऐसी स्थिति में राजन, मुझे 2 जून की रोटी भी मिलना बहुत मुश्किल है। राजा भोज ने उस ब्राह्मण की गरीबी का पता रात के समय ही लगा लिया था, इसलिए राजा भोज ने उसे 100 सोने के सिक्के दान में दे दिए। ब्राह्मण के पास अब इतना धन आ चुका था कि वो आराम से अपना जीवन बिता सकता था। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया और वो सारा धन उसने एक लकड़ी के संदूक में रख दिया। किंतु रात्रि के समय एक विचित्र घटना घट गई। सुबह जब ब्राह्मण ने संदूक खोला तो सारा धन गायब था। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे तो सुबह तक बंद थे, घर के अंदर कोई आदमी आया भी नहीं, तो रुपए कहाँ चले गए। ब्राह्मण परेशान होकर दूसरी बार फिर से राजा भोज के दरबार में पहुंचा और रात की सारी घटना कह सुनाई। राजा ने दूसरी बार उसे फिर से 100 सोने के सिक्के दिए। ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ कि अब वो इस धन से अपना मकान बनवा सकता है, किंतु होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। ब्राह्मण रात्रि को गहरी नींद में सोया। उसने सपने में देखा कि राजा भोज उससे कह रहे थे कि ब्राह्मण देवता, राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, इसलिए मैं अपना धन वापस लेने के लिए आया हूँ जो मैंने तुम्हें सुबह दिया था। ब्राह्मण ने खुशी खुशी वो धन राजा को वापस लौटा दिया। जब सुबह हुई, ब्राह्मण ने देखा कि आज भी संदूक में वो धन गायब था। ब्राह्मण की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सपने में लौटाए गए पैसे सचमुच में गायब कैसे हो गए। वो गरीब ब्राह्मण सुबह राजा भोज के दरबार में गया और उसने राजा को रात की सारी घटना कह सुनाई। राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत अपने खजांची को आदेश दिया कि 100 सोने के सिक्के इस ब्राह्मण को एक बार फिर से दे दिए जाएं। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर में पहुंचा, परंतु राजा भोज ने यह फैसला कर लिया था कि आज की रात वो खुद ब्राह्मण की कुटिया के पास जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा। रात्रि में राजा ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचा और वो खिड़की में से देखने लगा। रात्रि के तीसरे पहर की घटना देखकर राजा हैरान था। उसने देखा कि बिल्कुल उसी की शक्ल सूरत वाला एक आदमी ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचकर वो रुपए उससे वापस मांग रहा था। राजा भोज ने जब ये देखा तो उससे रहा ना गया। राजा अपने उस हमशक्ल व्यक्ति के पास पहुंचकर कहने लगा, महाशय, आप कौन हैं जो इस गरीब ब्राह्मण को दुखी करते हैं? आप राजा तो नहीं हैं, राजा तो मैं हूँ, और आपके इस काम से मेरी बदनामी हो रही है। उस हमशक्ल आदमी ने राजा से कहा, राजन, आप नहीं जानते, ये निर्धन ब्राह्मण अपने कर्मों का फल भोग रहा है। ब्राह्मण का धन या तो गायब हो जाएगा या इसका बनाया हुआ मकान गिर जाएगा। ये उस धन का उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि सुख इसके भाग्य में है ही नहीं। राजन, हर व्यक्ति को उसके किए गए पूर्व कर्मों का फल मिलता है,
इस ब्राह्मण को ये गरीबी इसके पूर्व में किए गए कर्मों के कारण इसे मिली है। राजा भोज ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसे कोई दंड ना दें, क्योंकि इसकी करनी का दंड मैं भुगतने को तैयार हूँ। राजा ने बहुत अनुनय विनय की। तब राजा का हमशक्ल कहने लगा, राजन, होनी का दंड तो सबको मिलता है। मनुष्य कर्मों और भाग्य का गुलाम है। तुम्हें भी अपने पूर्व के किए गए कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, इससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए दुनिया में सबको प्रकृति से लड़ना पड़ता है। ये प्रकृति ही सबको अच्छा और बुरा अवसर प्रदान करती है। कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है। ये कहकर वो राजा का हमशक्ल वहां से गायब हो गया। इसके कुछ दिनों बाद एक दिन राजा अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। राजा के साथ उसके कुछ सिपाही भी थे। सारा दिन शिकार की तलाश करते करते वो अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गया। राजा के सिपाही पीछे छूट गए थे। तभी उसके घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी। राजा भोज लहूलुहान होकर घोड़े से नीचे गिर गया और वहीं पर बेहोश हो गया। राजा भोज को जब होश आया तो उसने देखा कि वो पड़ोसी राजा के सिपाहियों के कब्जे में है। सिपाहियों ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए। राजा की जुबान बंद हो गई। राजा ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया और इस पर सिपाहियों ने राजा को हमलावर शत्रु समझकर मारा पीटा और उसे घायल करके नगर के बाहर एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। तभी उस राज्य का रहने वाला गंगू तेली उधर से गुजर रहा था। उसकी नजर जब घायल राजा पर पड़ी तो उसे उठाकर वो अपने घर ले आया, क्योंकि राजा के भाग्य की विडंबना ने ही राजा को गंगू तेली के घर पहुंचा दिया था। गंगू तेली ने राजा की मरहम पट्टी की और धीरे धीरे राजा स्वस्थ हो गया। राजा को जब होश आया तो राजा ने अपने जीवनदाता को देखा, लेकिन राजा बेजुबान हो चुका था। गंगू तेली राजा को देखते ही समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई भाग्य का मारा है, इसीलिए इसे शत्रु समझकर पीटा गया है। कुछ दिनों के बाद ही राजा भोज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, लेकिन राजा भोज ये जानते थे कि सच्चाई पता लग जाने पर इस राज्य का राजा उन्हें शत्रु समझकर कैद में डाल देगा। इसलिए राजा भोज चुप रहे। गंगू तेली ने राजा को कोलू पेरने का काम दे दिया। राजा ने बड़ी खुशी से उसे स्वीकार कर लिया। गंगू तेली खुद भी राजा के साथ कोलू का बैल बनता था, किंतु हीरा तो कोयले के बीच में भी चमकता है और चिंगारी घोर अंधकार में भी चमकती हुई दिखाई देती है। गंगू ने जब राजा की विशाल बाहें, चौड़ी छाती और चमकता हुआ मस्तक देखा तो उसने ये अनुमान लगा लिया कि ये जो उसका दास है ये कोई साधारण आदमी नहीं है। अब राजा भोज को अपने जीवनदाता का कर्ज चुकाना था, इसलिए पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने पर भी राजा ने अपना भेद नहीं खोला। एक दिन राजा अपने स्वभाववश कोई गीत गुनगुना रहा था, तो वहां पर कई और गांव के लोग भी मौजूद थे। जब लोगों ने राजा का गीत सुना तो उसकी मधुर आवाज सबको आनंदमय लगी। अब तो जब भी राजा कोई गीत गुनगुनाता तो गंगू तेली भी उसके साथ गीत का आनंद लेता। उस देश का राजा भी संगीत का बहुत ही प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राज्य के राजा के दरबार में गायकी और नृत्य हुआ करते थे। गाने वालों को उचित इनाम भी दिया जाता था। उस राजा के दरबार में संगीत का विशाल आयोजन था। सबसे अच्छे संगीतज्ञ को चुना जाना था। किसी तरह से गंगू तेली ने अपने दास राजा भोज को भी तैयार किया और फिर सही समय पर राजा भोज अपने स्वामी गंगू तेली के साथ उस दरबार में जा पहुंचा। राजा भोज उस समय साधारण वस्त्रों में थे। बड़े बड़े गायकों ने अपना अपना गाना सुनाया, परंतु राजा की बेटी वसुंधरा अभी भी श्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। और फिर सबसे अंत में कोने में बैठे हुए गंगू तेली ने राजा भोज की तरफ संगीत के लिए इशारा किया। राजा भोज ने खड़े होते ही चारों तरफ हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। राजा भोज ने गंगू तेली के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और वीणा उठाकर गाना शुरू कर दिया। दरबार में बैठे हुए सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। चारों तरफ से वाह वाह की आवाजें आने लगी। राजकुमारी चिल्लाते हुए कहने लगी, महान गायक, श्रेष्ठ गायक। पहली बार खुली सभा में राजकुमारी को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर राजा और दरबारियों को बहुत ही अजीब सा लगा।
राजकुमारी पर तो जैसे संगीत का जादू सा छा गया था। वो खड़ी होकर चिल्लाने लगी, यही है मेरा गायक, यही है श्रेष्ठ संगीतज्ञ। राजा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी राजकुमारी एक साधारण से आदमी को इस तरह से इतना मान सम्मान दे रही थी, और उस सभा में किसी गायक को इतना सम्मान मिलने का मतलब था कि वो राजकुमारी का जीवन साथी बनेगा। राजा ने राजकुमारी से कहा कि बिना इसके वंश के बारे में जाने तुम्हारा ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, इस राज्य की राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये किसी राजवंश का आदमी है, ये किसी राजवंश का राजकुमार है। आप चाहें तो इसकी परीक्षा लेकर देख सकते हैं। राजकुमारी वसुंधरा ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, क्योंकि राजकुमारी का मन कहता था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा सिद्धराज के दरबार में ज्ञानियों की कोई कमी नहीं थी। वहां 4 विद्वान धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव और पुण्यदेव बैठे हुए थे। राजा ने अपने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, विद्वानों, हम इस युवक का परिचय इसके गुणों से ही जानेंगे। हमारे 4 विद्वान ही उस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिसे वसुंधरा पसंद कर सकेगी। हम स्वयं इन 4 विद्वानों से उस युवक के बारे में प्रश्न करेंगे। सबसे पहले सिद्धराज ने विद्वान धर्मदेव से प्रश्न किया, धर्मदेव, इस आर्यव्रत में सबसे अधिक धार्मिक युवक राजकुमार कौन है? धर्मदेव ने कहा, महाराज, आप स्वयं बुद्धि के भंडार हैं, परंतु जहां तक मुझे ज्ञान है, इस धरती पर राजकुमार राजा भोज है। वे बड़े ही धार्मिक कार्य करते हैं, सारी प्रजा उन्हें देवता के रूप में पूजती है। राजा सिद्धराज ने अगला प्रश्न तपदेव से किया, तपदेव, आप ही बताइए कि इस धरती पर आप किस युवक को तपस्वी मानते हैं? तपदेव ने कहा, महाराज, राजा भोज ने कई युद्धों में अपने जीवन मृत्यु के बीच में पहुंचकर विजय प्राप्त की है। ऐसे वीर को मृत्यु भी आसानी से छू नहीं सकती। राजा सिद्धराज ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया कि आप बताइए, इस धरती पर किस युवक ने अच्छे कर्म किए हैं? कर्मदेव ने कहा, महाराज, जहां तक मेरा ज्ञान है, राजा भोज के कर्म बहुत ही अच्छे हैं। राजा सिद्धराज ने अंतिम प्रश्न पुण्यदेव से किया, पुण्यदेव, आप ये बताइए, ऐसा कौन सा पुण्यात्मा युवक है जो हमारी सभा में आकर हमारे सामने हमारी राजकुमारी का पानी ग्रहण कर सके? पुण्यदेव ने कहा, महाराज, ऐसी पुण्य आत्मा तो इस धरती पर राजा भोज ही हैं। उनके पुण्य की कहानियां अनेक हैं, वो सबसे महान हैं। पुण्यदेव ने स्पष्ट किया। अब सारे दरबार में सन्नाटा सा छा गया कि अब इस युवक का क्या होगा, परंतु वो युवक बिल्कुल शांत और गंभीर खड़ा था। राजा ने उस युवक से पूछा कि तुम अच्छे कलाकार अवश्य हो, परंतु हमारे सभासदों का निर्णय तुमने सुन ही लिया होगा। हमारी बेटी ने न जाने अचानक दरबार में ये अभद्रता क्यों कर डाली। हमारी बेटी केवल राजकुमार भोज के लिए ही अनुकूल है। हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज में 4 गुण धर्म, कर्म, तप और पुण्य मौजूद हैं। उस युवक ने कहा, नहीं महाराज, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन इस धरती पर राजा भोज के गुणों से भी बड़ी शक्ति है, जो महान व्यक्तियों को भी अपने बस में रखती है। राजा सिद्धराज चिल्लाते हुए बोले कि तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य ही सबसे बड़ी शक्ति नहीं है? युवक, तुमको नहीं पता कि हमारे विद्वानों का अनादर करना तुम्हें भारी पड़ सकता है। युवक बोला, महाराज, दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने का नहीं। सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। युवक की बात सुनकर भरी सभा में ठहाके गूंज उठे। राजा ने कहा, क्या मतलब है इसका? युवक ने कहा, महाराज, धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी शक्ति है होनी, यानी के भाग्य। राजा भोज में इन सभी गुणों के होने के बावजूद भी वो अभी दर बदर की ठोकरें खा रहा है। होनी बहुत ही बलवान होती है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। राजा सिद्धराज ने कहा, क्या तुम ही राजकुमार भोज हो? युवक ने कहा, हाँ महाराज, मैं ही राजा भोज हूँ, और ये सब कुछ होनी का ही खेल है जो आज मैं आपके बीच में हूँ। और इसके बाद राजा भोज ने ब्राह्मण और शिकार की सारी बात सुनाते हुए कहा, महाराज, आपके सैनिकों ने तो मुझे मारकर फेंक दिया था, परंतु ये तो भला हो मेरे जीवन दाता गंगू तेली का, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए।
परंतु मैंने इन्हें अपना परिचय ना देकर इनकी दास्ता को स्वीकार कर लिया। सारी बात सुनने के बाद राजसभा में हर्ष का माहौल हो गया। पूरी सभा में राजा भोज की जय जयकार होने लगी और इसके साथ ही राजकुमारी वसुंधरा ने राजा भोज के गले में जयमाला डाल दी और फिर बड़ी ही धूमधाम से उनका विवाह कर दिया गया। अब तो हर व्यक्ति की जुबान पर बस एक ही बात थी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपको राजा भोज और गंगू तेली की ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और इसी तरह की कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।